नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। खास खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा और पंजाब के भीतर जो है कसाकसी चल रही है पानी को लेकर। 4500 क्यूसेक पानी अतिरिक्त नहीं देने पर पंजाब अड़ गया है। वीरवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान स्वयं नंगल बांध के उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर पानी रिलीज किया जाना था, जिस कारण हरियाणा को पानी रिलीज नहीं किया गया। यही नहीं, नंगल में जिस केंद्र से पानी रेगुलेट किया जाता है, मंत्री हरजोत बैंस ने कहा वहां पर ताला लगा दिया और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देर शाम मुख्यमंत्री मान ने शुक्रवार 2 मई को सर्वदलीय बैठक बुला ली। साथ ही 5 मई को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया और ऐसे में विशेष सत्र में सरकार पानी को लेकर प्रस्ताव ला सकती है। दिन भर जिलों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया है। हरियाणा 8500 क्यूसेक पानी मांग रहा है, जबकि पीने के लिए हरियाणा को 4000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। और ऐसे में जो है आज इसको लेकर जो है हरियाणा में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है और मुझे बताया जा रहा है कि ये बैठक जो है 2 बजे के आसपास संत कबीर कुटीर में होनी है। और ऐसे में जो है इस पर मंथन होगा कि किस तरीके से पानी को लेकर जो आपस में ये जंग पंजाब और हरियाणा के भीतर छिड़ी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ मंथन निकाला जाए, क्या कुछ हल निकाला जाए, उस प्रक्रिया को लेकर इस पर चर्चा होगी। आज इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं। हमारे साथ भाजपा पार्टी की तरफ से जो है रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए विजेंद्र खूंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास सीधा रुख करते हैं। रामराजी शर्मा जी, स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। और सबसे पहले मैं आप ही से सवाल लूंगा, और जो मंथन चल रहा है और जो लगातार जो है आर पार की स्थिति हरियाणा और पंजाब में पानी को लेकर दिखाई दे रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरी स्थिति को? दूसरी तरफ जो है भगवंत मान लगातार जो है वीडियो के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार इस चीज पर अड़ गए कि पानी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। साहब देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपको मालूम है दिल्ली में पहले इनकी सरकार थी, आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकार दिया और जिस तरह से केजरीवाल ने उस टाइम में प्रचार किया था, वह हरियाणा सरकार यमुना नदी में, यमुना के पानी में जहर मिला के भेज रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम छोर पर गए पल्ला गांव में और उन्होंने यमुना का जल भी पिया और केजरीवाल को ललकारा भी, केजरीवाल जी आप आइए, आप जल पीजिए और ये शुद्ध जल मैं आपके यहाँ भेज रहा हूं और आप भी वहां पे जहां पे महात्मा गांधी जी विराजमान है राजघाट पर ये पानी पीजिए, यमुना मैया का जल पीजिए। और या फिर दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन से और हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन से माफी मांगिए। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको डिमेज किया और दिल्ली की जनता ने उनका बोरिया बिस्तर बांध दिया, अब वो उसका बदला पंजाब में ले रहे हैं, क्योंकि पंजाब से पानी जो हमारे को मिलता है वो हरियाणा होके दिल्ली को जाता है, उसका बदला ले रहे हैं। फिर हरियाणा में उनका खाता भी नहीं खुला, उसका बदला ले रहे हैं। और वो खुद भागवत मान को बदनाम करके, भागवत मान को उड़ जाके वो पंजाब का मुख्यमंत्री खुद बनना चाह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले हमारे को 9500 क्यूसेक पानी पर डे मिलता था। ये 20-21 में 8263, 21-22 में 9726, 22-23 में 9856, 23-24 में 10,067 क्यूसेक पानी हमारे को मिला। और ये सन 1981 में हमारा ये जल समझौता हुआ था, उसके अनुसार 8500 क्यूसेक पानी पर डे हमारे को मिलेगा, लेकिन मिल रहा है 15 दिन से हमारे को 4000। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पंजाब के मुख्यमंत्री से बात भी किया और उनको चिट्ठी भी लिखी। और इस संदर्भ में केंद्रीय गृह सचिव ने कल बैठक भी बुलाई थी, जिसमें हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और एसीएस होम सुमिता मिश्रा भी शामिल थी। और उन्होंने ये कहा था कि भाई 4500 एक्स्ट्रा पानी है जो क्यूसेक पानी, वो 8 दिन के लिए हरियाणा को मिलेगा। बिल्कुल। तो इस पे वो अमल करने के लिए आज उनकी बैठक भी है। ये
MB ये इसकी भाखड़ा जो मैनेजमेंट कमेटी की है, BBMB आज उनकी बैठक है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विपक्षी दलों की आज बैठक भी बुलाई है। अगर कोई ऐसी बात ना हो, विकल्प भी खुला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प भी खुला है, तो इसमें कूटनीतिक भी काम आएगी। सभी दलों को साथ में लेकर उनसे बात करके, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, ये प्रदेश हित का मुद्दा है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं। और जिस तरह से उन्होंने पंजाब के CM को भी कहा, पंजाब की जनता को भी आह्वान करा, अगर पंजाब प्यासा रह गया, भाई हम अपना पानी तुम्हारे को दे देंगे, चाहे हमें ट्यूबवेल लगा कर भी देना पड़े, आपको प्यासा नहीं रहने देंगे। और ये हमारी संस्कृति भी कहती है, हमारे संस्कार भी कहते हैं कि हम पहले जो हमारे घर पे आता है, पहले हम उसको पानी पिलाते हैं, उसके बाद में उसका आव भगत करते हैं, उसका सम्मान पानी के जल पिला के किया जाता है। ये चाहे हमारा गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, हम तो उसमें लंगर भी लगाते हैं, पहले पानी पिलाया जाता है। ये केजरीवाल का ये दिमाग है, इसमें भागवत मान को केजरीवाल भड़का रहा है और जिस तरह से ये ऐसे किया जा रहा है हमारे साथ में, ये हमारे अधिकारों का भी हनन है, ये मानवता का भी हनन है और ये मैं समझता हूं ये पंजाब हमारे साथ में एक जो हमारा बड़ा भाई है, हमारे साथ में अन्याय भी कर रहा है। तो बाकी जो डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सर्वदलीय बैठक के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे और इस मामले में मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। ठीक है, गंभीर है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का ठीक है सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे पार्टी ने ड्यूटी लगाई, पर हमारे यहाँ दूसरी बार उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़े, 48 सीटें लेकर आए। दिल्ली में उनकी विशेष भूमिका रही, 48 सीटें दिल्ली में जीती। अब पंजाब में जिस तरह से पंजाब की जनता हमारे मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रही है और पंजाब में भी कमल खिलने जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी विशेष भूमिका रहेगी। इससे केजरीवाल जी और उनकी पार्टी भागवत मान वो घबरा गए हैं और घबरा के उलझुल फैसले वो लेने लग रहे हैं। उनको ये डर सता रहा है क्योंकि आगे तो पंजाब में चुनाव है और चुनाव में उनकी हार निश्चित है, तो इसलिए ये उलझुल फैसले ले रहे हैं। और मैं समझता हूं भगवान उनको सद्बुद्धि दे और मुख्यमंत्री जी इस मामले में गंभीर है, कोई न कोई हल जरूर निकल जाएगा। जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास शर्मा जी वापस। विजेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। विजेंद्र जी, थोड़ा सा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि किस तरीके की स्थिति जो है जल संकट को लेकर जो है लगातार यहाँ पर बनी आ रही है। जो एक जो मात्रा में पानी हरियाणा को मिलना चाहिए था वो पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो है पंजाब भी अड़ा हुआ है। भगवंत मान लगातार जो है इस पर जो है चर्चा करते हुए, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चाहे वीडियोस के माध्यम से और चाहे जो है अपने लोगों से, नेताओं से, सबसे जो है बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार यही कह रहे हैं कि पानी हमारे पास ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं है जो कि हम हरियाणा को दे पाए। तो इसको लेकर किस तरीके से हल निकालने के लिए किस तरीके से हरियाणा, चूंकि आपकी पार्टी से भी इसमें कमेंट मैंने देखी थी, विजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार और रामराज शर्मा जी भाई को भी मेरा प्रणाम नमस्कार। गौरव जी, जिस प्रकार से देखो आवाज क्लियर नहीं आ रही कि रामराज शर्मा जी की इन्होंने क्या कहा, मेरे को वो सुन नहीं पाई। बाकी मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का इसमें ये आपको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी बीच में कांग्रेस पार्टी का कोई हल इसका निकालना है तो पंजाब की सरकार ने निकालना है, हल इसका निकालना है तो हरियाणा की बीजेपी की सरकार ने निकालना है। आम आदमी और पार्टी और बीजेपी की सरकार ने दोषी दोनों हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ है, देश की जनता के साथ है। लेकिन कमी किसकी रही? जिसकी सरकार होती है कमी तो उसकी होती है। लेकिन बीजेपी सरकार के नेता, बीजेपी सरकार पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज को या तो कांग्रेस पे डाल देंगे या फिर दोष दूसरी पार्टी का बता देंगे। ये कभी अपनी यहाँ पड़ेंगे नहीं कि हमारी गलती कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ा सकते हैं देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, लेकिन उनका ना तो हल निकाल देंगे ना उनकी चिंता इनको चिंता है सिर्फ चुनाव की। अब बिहार में चुनाव है, यहाँ इतना बड़ा देश पे संकट है, इनके प्रधानमंत्री जी बिहार की रैली करने में तैयार है। 3 दिन अस्थियां तक विसर्जित नहीं हुई उनकी, लेकिन ये अपनी चुनाव रैली करने में तैयारी है इनके देश के प्रधानमंत्री की। तो ये इस चीज को मानते नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं लेना देना बीजेपी वालों ने। प्रदेश की जनता प्यासी में रहे,
प्रदेश की जनता भूखी मरे, देश की जनता को चाहे गोलियां लगे, चाहे उनकी गर्दन कटे, चाहे हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, इन्होंने किसी चीज की चिंता नहीं, इन्होंने चिंता है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की। और उस कुर्सी बचाने के लिए धर्म की, जात पात की राजनीति इन्होंने करनी है, जनता के लिए कोई काम करना नहीं। भाई हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने कल ही ध्यान दिया था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इसका हल समाधान निकाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी भी इसकी इतनी ही दोषी है जितनी दोषी आम आदमी पार्टी की सरकार है। इनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी भगवत मान जी के साथ बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं हम हरियाणा को 1 इंच का पानी नहीं देंगे, यानी कहीं ना कहीं मिली हुई है। पंजाब में जाएंगे तो बीजेपी कुछ बात करेगी, हरियाणा में आएंगे कुछ बात करेगी, दिल्ली में जाएंगे कुछ बात करेगी। ये तो इनकी नेताओं की बात है। और हमारी कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता के एक पानी का बहुत बड़ा संकट है, ऊपर से तो गर्मी, यहाँ पे जनता प्यासी मर रही है और किसानों की मंडियों में गेहूं पानी में तैर रही है। ये हाल हरियाणा प्रदेश के किसान का है, ये हाल हरियाणा प्रदेश की जनता है। हरियाणा प्रदेश की जनता तो प्यासी मर रही है, किसानों की मंडियों में गेहूं पानी में बह रही है। इन्होंने कुछ नहीं लेना देना। इन्होंने 11 साल हो गए हैं हरियाणा प्रदेश की जनता को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अब पानी का संकट आ गया, कमी किसकी रही? जो हरियाणा में और पंजाब का जल बोर्ड बना हुआ है भाखड़ा बांध का, उसमें चेयरमैन उनके सदस्य की एक कमेटी होती है और वो देख रेख करती है कि पानी कम है तो अगली पंजाब में हरियाणा में आ रहा है, अपना राजस्थान में जा रहा पानी। अगर पंजाब में पानी कम हो गया तो थोड़ा कम हरियाणा और राजस्थान का भी कर दे कम, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही कट कर दिया पंजाब की सरकार ने। लेकिन उसमें देख रेख करने के लिए कोई है नहीं। हरियाणा प्रदेश की सरकार से कोई भी चेयरमैन नहीं है, सदस्य नहीं है, कोई किसी की ड्यूटी नहीं लगाई इन्होंने। कुछ होता रहे, सिर्फ इनकी एक ही सोच है कि हमारी देश में सिर्फ हमारी सरकार चलती रहे, कोई भी अन्य पार्टी इस देश में ना बचे। सिर्फ हम ये 2047 की बातें कर देंगे, हम विकसित कर देंगे। जब भी बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, हमारे हरियाणा प्रदेश का और पूरे देश का हिंदू पे ये अटैक हुआ है। कोई भी इनकी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की रही, इनकी सरकार 11 साल से केंद्र में भी और प्रदेश में भी सरकार है। संसद पे हमला होता है, ये अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते। कमी किसकी रही? ये भी कांग्रेस पार्टी की कमी है क्या? हमारे संसद में हमला हो जाता है। वो तो पहलगांव तो बहुत दूर की बात है सर, पहलगांव तो उनका नजदीक लगता है। एक दिल्ली जो हमारे देश के बीच में और राजधानी है, जब वो संसद की भी सुरक्षा नहीं करने में सक्षम, इन्होंने कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, कुछ भी हमला होता था ये बार बार कहते थे इस्तीफा दे दो। हमारे संदीप पाटिल जी ने इस्तीफा दे दिया था, गृह मंत्री ने, जब भारत देश में इस तरह की घटना। लेकिन अब बीजेपी पार्टी इस्तीफा मांगने की बजाय ये कहती है कांग्रेस पार्टी तो बस एक षड्यंत्र रच रही है, हमारे खिलाफ है। भाई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती बीजेपी पार्टी कोई भी। चलिए ठीक है जी, इन सवालों का जवाब लीजिए। जो आपने सवाल रखा है, मैं शर्मा जी से जान लेता हूँ। जो आपने सवाल रखा है, जो मुद्दा आपने उठाया है, मैं रामराज जी शर्मा जी, आप जरा बताएं जरा, जिस तरीके से विजेंद्र जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रुख अगर हरियाणा में होगा तो कुछ और बात होगी, हरियाणा के अलावा जो है दिल्ली में होता है तो कुछ और बात रखती है। और वहीं पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में अगर जब हरियाणा को अब आवश्यकता पानी की है तो हरियाणा में जो है जो बीजेपी के पंजाब के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ जी, तो वो लगातार जो कह रहे हैं कि एक बूंद नहीं मिलेगी हरियाणा को पानी। देखो, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, वहां पे जो सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी उसका घटक दल है जो इनका राष्ट्रीय लेवल पर समझौता है, तो ये भी बच नहीं सकते आरोप से, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर इनका समझौता है और केजरीवाल उस घटक दल के वो उसमें अहम भूमिका थी इनकी, क्योंकि दिल्ली में इनकी अलग समझौता होता है, पंजाब में इनका अलग समझौता होता है और ये भी जनता ने नकार दिए और वो भी जनता ने नकार दिए। तो ये तो आपस में मुसेरे भाई हो रहे हैं। और रही बात, इन्होंने एक बात कही थी ये हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम कौन करता है
कांग्रेस पार्टी करती है। इनके राष्ट्रीय दामाद इनकी पार्टी के रॉबर्ट वाड्रा, उसने क्या कहा, जब देश हमारा शोक में डूबा हुआ है, हमारे भाइयों का वहां पे निर्मम हत्या कर दी गई है, और वो एक ऐसा बयान देता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा और मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, और इसलिए बदले की भावना से उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया है। कितना मतलब कितना गैर जिम्मेदाराना इन्होंने बयान दिया है। इससे उनकी सोच यही पनपती है, उनकी सोच का पता चलता है, और इनकी पार्टी ने उसका खंडन भी नहीं किया, और क्योंकि वो तो राष्ट्रीय दामाद है, बोलने की हिम्मत नहीं कोई उसके खिलाफ बोल जाए। और आप ये समझते हैं जिस तरह से इन्होंने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी में इन्होंने हमारे हिंदू भाइयों का तो पकड़ पकड़ के उस टाइम में नसबंदी कर दी, और दूसरे भाइयों को छेड़ा भी नहीं। इनका तो शुरू से एजेंडा यही था, भाई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाए, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाए। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, धारा 370 रुपए से किसने लगाई? इनकी पार्टी ने लगाई, और तोड़ा किसने? हमारी सरकार ने वो धारा तोड़ी। और रही बात पीओ के थाली में परोस के पाकिस्तान को इनकी पार्टी ने दिया, तो ये भी ऐसी बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और इनके आप रॉबर्ट वाड्रा की बात का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा की बात का पूछो, सीएम जो है लगातार रॉबर्ट वाड्रा की बात का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? उनसे पूछिए आप एक बार। रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया है उसका ये समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? ये पूछिए एक बार इनसे। मैंने उस पर काफी चर्चा कर ली है। शर्मा जी, मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विषय है, जो गंभीर है, विषय तो ये भटके में तो भटका नहीं। हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए, जनता के हित में जिस तरीके से गंभीरता के साथ में सीएम साहब आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष और जो सर्वदलीय बैठक होनी है आज, जो है जो सर्वदलीय बैठक रखी गई है, किस लिए रखी गई है? कि पाकिस्तान और उसको लेकर जो है वो तो भाई केंद्र सरकार का मामला है, वो तो देख लेगी। इनके पास मुद्दा तो होता नहीं है, मुद्दा भटका देते हैं जानबूझ का। कितना अहम बैठक है आज, सर्वदलीय बैठक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने गंभीर है इस विषय पे जी, और वो उन्होंने कहा है भाई जो हमारे प्रदेश के हित में होगा, जनहित में होगा, हमारी सरकार वो जरूर करेगी। क्योंकि मैं खुद भी किसान का बेटा हूं, मैंने किसानी भी करी है, मैंने कस्सी लेकर पानी भी दिया है, मैंने दाती लेकर गेहूं भी काटी है। मेरे से बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और इस विषय पे उन्होंने सारे विकल्प खुले छोड़ रखे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, सरकार वहां भी जाएगी। आज सर्वदलीय बैठक है, लगातार जो अगर जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में तो जाना पड़ जाएगा, उसके लिए तैयारी चल रही है। बिल्कुल तैयारी चल रही है। मैंने आपको बताया जो हमारे प्रदेश हित में होगा, जनहित में होगा, सरकार वो कदम जरूर उठाएगी। और इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, और कोई न कोई इसमें समाधान निकलेगा। और उधर से ये BBMB की आज मैनेजमेंट की उनकी बैठक भी है, उन्होंने भी बैठक बुलाई है। 5 बजे उनकी बैठक है। और ये जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की जो बैठक है, ये उनके चंडीगढ़ का उनका जो वो है इनका भवन है, उसमें इनकी 5 बजे बैठक भी होगी। और वो भी कल गृह मंत्री जी ने जो बैठक ली थी, हमारे गृह सचिव जी ने बैठक ली थी, गोविंद मोहन जी ने, तो उसमें भी उन्होंने पंजाब को फटकार भी लगाई थी, और उनको कहा भी था कि भाई 4,500 क्यूसिक पानी एक्स्ट्रा आप हरियाणा को दें 8 दिन के लिए। लेकिन शर्मा जी, 4,000 हमारे ये क्यों कह रहे हैं? भगवंत मान ये लगातार क्यों कह रहे हैं कि ये केंद्रीय और जो है हरियाणा प्रदेश सरकार जो है मिलकर जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रही है हमसे, जो है? देखो, भागवत मान की जहां तक बात है, आगे पंजाब में चुनाव है, दिल्ली इनका खाली हो गया, ये दिल्ली की जनता से ही बदला ले रहे हैं, बदले की भावना से हरियाणा की जनता से बदला ले रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरह से पंजाब में इनकी वो मांग बढ़ती जा रही है, पंजाब के लोग बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री जी को वो भी चाह रहे हैं। जैसे हरियाणा का किसान खुश है, ऐसे ही पंजाब का किसान भी खुश होगा, पंजाब में कमल खिलेगा। हरियाणा में सभी फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं, हरियाणा में कोई दिक्कत है ही नहीं। और पंजाब का किसान भी ये चाहेगा भाई हमारे साथ भी कोई दिक्कत नहीं हो। उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवत मान को कहा था कि भाई सभी फसलें MSP पर खरीदो और इनके ऊपर लठ ना बरसाओ, ये हमारे अन्नदाता हैं, लठ नहीं मारे जाते अन्नदाता पे। तो भगवत मान नहीं माना, तो अब उसको उसकी सत्ता
उसको जाती नजर आ रही है, आगे कमल खिलता नजर आ रहा है। इसलिए बौखलाहट में ये उल जुलूल फैसले भगवत मान ले रहा है और इसके पीछे केजरीवाल का दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि केजरीवाल इस मामले में बहुत सातिर है। वो ये चाह रहा है भाई तुम भी पंजाब का मुख्यमंत्री बन जा, भाई भगवत मान को फेल करके अरे तुम पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाइए, उसकी चाल भी हो सकती है। इसका तो भगवान ही मान लगे जी। देखिए गौरव जी, मैं विपक्ष की जो भूमिका है, भूमिका अगर सर्वदलीय अगर बैठक की बात करूं तो उसमें तो विपक्ष पूरी तरीके से रहेगा और सभी से जो है ये मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से इसका हल सॉल्यूशन निकाला जाए, कौन सा वो रास्ता हो, किस तरीके से जो है इस पर जो है बात को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि प्रदेश के लोगों के लिए और जो किसानों के लिए कहीं न कहीं पानी की उचित व्यवस्था यहाँ पर किया जा सके। अब पंजाब और हरियाणा जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है पानी के लिए, तो उसको लेकर किस तरीके से बैठक में आपकी तरफ से मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से बात रखी जाएगी। देखिए गौरव जी, मैं बता दूं, हमारा हरियाणा का और पंजाब का भाईचारा ये आप नहीं पता, ये पूरे देश नहीं पता, ये रामराज शर्मा जी नहीं पता कि हरियाणा पंजाब का भाईचारा बहुत बढ़िया है। और हरियाणा पंजाब के किसान भी जब बीच बात आती है किसान के, वो इकट्ठी एक होके लड़ाई लड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं कमी रही है बीजेपी पार्टी की। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बाखड़ा बांध के उस टाइम हमारे सदस्य भी थे और जो देख रेख करते थे, चेयरमैन पंजाब का था, सदस्य हमारे हरियाणा प्रदेश का था, तो वो कमेटी देखती थी पानी को। ये सरकार का जिम्मेवारी होती है, सरकार की, सरकार चलाती है इनको और सरकार के नुमाइंदे चलाते हैं। 10-11 साल हो गए, इन्होंने देखा ही तक नहीं। उन्होंने भर्ती बोर्ड, वो जो बोर्ड होता है जल बोर्ड, उसमें अब भी है, हमारा अधिकारी अब भी है सीनियर पोस्ट पे। तो देखिए इस चीज को नौबत आज यहाँ तक आ गई है, नौबत आज यहाँ तक आ गई है कि बिल्कुल हरियाणा पंजाब आपस में इसको कैसे जो भाईचारा इसको खराब किया जाए। ये बताता हूँ क्योंकि मैं ताजा उदाहरण देता हूँ। कल हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बयान था, वो हंसते हुए, ऐसी स्थिति में वो हंसते हुए बयान दे रहे हैं कि भगवत मान जी तो हमारे रिश्तेदार हैं। अरे रिश्तेदारी निभाने का समय, अगर रिश्तेदार है तो फिर पानी क्यों नहीं देते भाई? ये फिर रिश्तेदारी की के नाते ही पानी ले लो आप, और लेगा कौन? या तो देखो हरियाणा पंजाब की सरकार लेगी या केंद्र की सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके पल्ला चाह देते हैं बीजेपी वाले, ये अपनी कमी नहीं मानते कि हमारे से कमी हुई है कुछ, ये सिर्फ दूसरे भी ठोक देते हैं, अपनी कमियां नहीं मानते। क्यों नहीं है? 11 साल से 10 साल से जो जल बोर्ड है उसमें इनका चेयरमैन सदस्य है, वहाँ क्यों नहीं है? जो उसकी मेरे भाई है, आपको ज्ञान ही नहीं है। हमारा सीनियर अधिकारी है, आपको पता ही नहीं है। हमारे हैं अधिकारी वहाँ पे, इन्होंने लेना देना नहीं कुछ हरियाणा की जनता पे। हमारे अधिकारी हैं, आपको पता नहीं है, आप अपडेट होइए पहले। पानी में तैर रही है मंडियों में और ये कहते हैं, मतलब की बेतुकी बातें करते हैं। ये एक भी बात मानने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी पे थोप देंगे या पंजाब की सरकार पे थोप देंगे या फिर कांग्रेस पार्टी, इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की गलती निकाल देंगे ये। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा जी सर्वदलीय बैठक में वो आज मीटिंग लेंगे, हमारे सांसद भी, तो कहीं ना कहीं हम तो हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं, मंडियों में भी जाते हैं। इनके आड़तियों ने किसानों के साथ कितना बुरा हाल किया है, कितनी जगह कमियां पाई गई है तोल पे, तो ये तो कहते हैं कि किसान भी खुशहाल है। शर्मा जी फाइनल कमेंट जरा युवा भी खुशहाल है, महिलाएं भी खुशहाल है। देखो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। जो जनहित में होगा, प्रदेश हित में होगा, सरकार उसको जरूर कदम उठाएगी और कड़े से कड़ा कदम सरकार उठाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो भी जाएगी। आज सर्वदलीय बैठक है, उसमें कोई न कोई समाधान निकल सकता है। आज ये बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक है, उसमें भी कोई न कोई समाधान निकल सकता है और हम अच्छे की कल्पना करते हैं और भगवान अच्छा करेगा हमारे साथ में। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमारा भाईचारा भी बढ़िया रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, जो जनहित में होगा वो जरूरी कदम उठाया जाएगा। जी शर्मा जी, विजेंद्र खोकर जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और लेकिन देखने वाली बात यही होगी, सबकी निगाहें हैं जिस तरीके से प्रदेश भर की निगाहें आज सर्वदलीय बैठक पर और पंजाब में जिस तरीके से जो है बैठक चल रही है उस पर टिकी हुई है कि किस तरीके से पानी को लेकर जो है यहाँ पर रास्ता साफ होगा और पानी हरियाणा के हिस्से कितने मात्रा में जो है मिलता हुआ कब तक नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास खबर में इतना ही, नमस्कार।